आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की क्लास के लिए या 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 25 और डेट है आज 22 दिसंबर। हम क्यूब और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। रिया और प्रिया आपस में बातें कर रही हैं कैसे किसी एक जोन में सिर्फ पहले एक व्यक्ति को कोरोना हुआ था, वो कोरोना से इन्फेक्टेड था। बाद में कैसे वो संख्या बढ़ती चली गई और ये नंबर जो बढ़े इंक्रीज हुए एक विशेष पैटर्न में हुए, स्पेसिफिक पैटर्न में ये नंबर्स बढ़े और धीरे धीरे इस जोन को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया। कंटेनमेंट जोन का मतलब होता है जहाँ पर रोकथाम लगा दी जाती है और गवर्नमेंट के अनुसार उसकी जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी एरिया में 200 लोगों को 200 पीपल्स अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोरोना से तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इस स्पेसिफिक पैटर्न को कि ये क्या है कि किस पैटर्न में इन लोगों की संख्या बढ़ी। तो वो पैटर्न ये था कि पहले दिन सिंगल पर्सन इन्फेक्टेड था, दूसरे दिन दो और लोग जो लोग इन्फेक्टेड हुए वो दो अगली जो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उतने लोग इन्फेक्टेड हुए। थर्ड डे 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इन्फेक्टेड हुए और फोर्थ डे 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इन्फेक्टेड हुए। तो ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का क्या मतलब है? वैसे तो मैं समझती हूँ कि हम इसके बारे में पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसका उत्तर देख लेते हैं एक बार या इसको समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होते हैं। जब हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसी तरह से जब हम आगे अपनी काउंटिंग लिखते हैं तो हम देखते हैं कि 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 हो जाता है। 3 2 से डिवाइड नहीं होता, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 11 13 15 और 17। हमने देखा कि एक एक नंबर को गैप करके हमारे जो नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सभी नंबर होते हैं हमारे ऑड नंबर। अब वहाँ पे लिखा था कंजिक्यूटिव। अब इस कंजिक्यूटिव का क्या मतलब था? कंजिक्यूटिव का मतलब है एक को छोड़कर अगला तुरंत एक भी बीच में ना छोड़ा जाए। एक के बाद 3 को लिया जाए, 3 के बाद 5 7 9 ये संख्या जो है वो कंजिक्यूटिव हो गई। मतलब बीच में आपको गैप नहीं करना, एक के बाद एक लगातार आपको सारे ऑड नंबर जब आप लेते हैं या यूज़ करते हैं तब हम उसे कहते हैं कंजिक्यूटिव तरीके से आप ऑड नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं या कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो चलो वापस एक बार अपने पैटर्न पर चलते हैं और देखते हैं और कुछ खास बातें। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट डे ऑड नंबर बढ़े थे वो 1 था, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया। फिर कंजिक्यूटिव नेक्स्ट 2 नंबर्स हैं सेकंड डे पर। सेकंड डे नेक्स्ट 2 कंजिक्यूटिव नंबर लिए, 1 के बाद 3 और 5, 5 के बाद 7 9 11, फिर 13 15 17 और 2 और इसी तरीके से आगे वाला पैटर्न हमें खुद भरने के लिए कहा गया है, जो मैंने ऊपर आपके लिए यहाँ पर भर दिया है। आप खुद भर लें और ऊपर से मैच कर लें कि ठीक है या नहीं। तो अब आप देखते हैं कि सेकंड डे हमने 2 कंजिक्यूटिव नंबर लिए हैं और थर्ड डे हमने 3 कंजिक्यूटिव नंबर लिए हैं और फोर्थ डे 4 कंजिक्यूटिव नंबर लिए हैं और फिफ्थ डे 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं। तो ये सारे ऑड नंबर्स हमने लिए। अब इसमें पैटर्न कहाँ पर है? एक पैटर्न तो यही हो गया कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 डे के अकॉर्डिंग कंजिक्यूटिव नंबर्स हमने ऑड नंबर्स लिए हैं। और इसमें एक और पैटर्न जो हमें देखना है वो ये कि हम इसे ध्यान से देखेंगे तो हम देखते हैं कि जब हमने इन्हें ऐड किया तो 1 आया,
इन्हें ऐड किया तो 8 आया, इन्हें ऐड किया तो 27 आया। और फर्स्ट डे का जो टोटल है वो 1 की क्यू है, 1 की क्यूब है। और सेकंड डे का 2 की क्यूब है। और थर्ड डे का एडिशन 3 की क्यूब है। और वैसे ही फोर्थ डे का एडिशन 64 4 की क्यूब है। और इसी तरह से नेक्स्ट हमें भरने के लिए कहा गया है जो 5 की क्यूब है, क्योंकि इसका 5 नंबर्स का एडिशन आया है हमारा 125। आपको ये याद रखना है कि 5 का एडिशन 5 डे जब हम कर रहे हैं तो ऊपर के नंबर्स के नेक्स्ट वाला कर रहे हैं। जैसे 19 पर ख़त्म हुआ है तो 19 पर ख़त्म होने के बाद हम आगे वाले नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ अभी आप पैटर्न समझ गए होंगे, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर हमने आज क्या सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आफ्टर द इंफॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन विल द नंबर, यहाँ पर ये पूछा गया है कि जब हम किसी भी एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद क्या वहाँ पे कोरोना के लोगों जो इन्फेक्ट हो रहे थे वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे, या फिर वो इंक्रीज करेंगे, या फिर वो डिक्रीज करेंगे। अब आपको ये बताना है कि कोरोना घोषित कर दिया जाने के बाद कि ये एरिया जो है कोरोना कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए जाने के बाद वहाँ पर लोगों की संख्या, कोरोना की संख्या बढ़ती है पहले, या घटती है, या रुक जाती है। और उसका रीज़न भी हमें बताना है। तो इसका आंसर ये है कि किसी भी एरिया को जब कंटेनमेंट घोषित कर दिया जाता है तो सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जितने भी कोरोना पेशेंट हैं या कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं वो बहुत सारे लोगों के टच में आते हैं। और हमें 7 दिनों के बाद पता चलता है कि किस किस और व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है। तो पहले इंक्रीज होगी और इंक्रीज होने के बाद फिर स्टेबलाइज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि लोग फिर अब रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, एक दूसरे के टच में नहीं आ रहे होंगे, तो इसलिए फिर ये नंबर कुछ दिनों के बाद स्टेबलाइज हो जाएंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होना शुरू होंगे। और ये जो कारण मैंने अभी आपको समझाया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछा है कि आप क्या समझते हैं कि जो नंबर्स रखे हैं गवर्नमेंट ने, जो डिक्लेयर किया है कि कंटेनमेंट जोन घोषित करेंगे 200 पीपल पर, आपके हिसाब से कितने लोगों के इन्फेक्टेड होने पर किसी एरिया को कोरोना के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए? तो मेरे हिसाब से 100 पीपल होने पर ही ये जोन घोषित कर देना चाहिए कंटेनमेंट जोन, ताकि लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हो और लोगों की ज़िंदगियां खतरे में ना पड़े। और जितने कम लोग होने पर कंटेनमेंट जो घोषित किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, उतनी ही जल्दी कोरोना कंट्रोल भी हो जाएगा। आप चाहें तो इसका आंसर चेंज करके लिख सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई जगह है जहाँ पर लोगों की संख्या है इतनी, ये नंबर्स है इतने, कितने नंबर्स? 3025। मतलब एक जगह पर अगर 3025 पीपल रहते हैं, 3025 पीपल, तो अब हमें ये बताना है कि सारे लोग कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और ये वही पैटर्न यूज़ करना है हमें जो हमें अभी अभी इन्होंने सिखाया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले फर्स्ट ऑड नंबर, फिर नेक्स्ट सेकंड 2 ऑड नंबर, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 3 ऑड नंबर, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 10 10th डे हमने लिए। और उसके बाद जब हम ये जो फर्स्ट डे 1 हुआ, फिर 8 हुए, फिर 27 हुए, फिर 64 हुए, फिर 125, हम जब इन सबको ऐड कर देंगे तो हम देखेंगे कि 10th डे हमारे 10th डे पर सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। वही नंबर आ गया है जो हमें दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर ज़रूर लिखिए कि 10 डे में ये इन्फेक्टेड हो जाएंगे। आपको ये पूरा पैटर्न बनाकर दिखाना है क्योंकि हमसे कहा भी गया है। तो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट हैं वो हमेशा इसी पैटर्न में इंक्रीज करते हैं या कोई और पैटर्न भी हो सकता है? तो डेफिनेटली ये बताना बहुत मुश्किल है कि
अगर किसी भी जगह पर लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो वो किस पैटर्न में बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं पर कोरोना इन्फेक्टेड पीपल जो हैं उनका दूसरों से मिलना जुलना कम हो, और हो सकता है किसी जगह पर उसका मिलना जुलना ज़्यादा हो। ज़्यादा लोगों से मिलेंगे वो लोग तो ज़्यादा लोगों को कोरोना हो जाएगा, उनसे इन्फेक्शन हो जाएगा, और कम लोगों से मिलेंगे तो कोरोना कम लोग हुआ है, कम लोग इन्फेक्टेड होंगे। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को कोरोना हो जाए जो कई-कई दिन तक घर से निकलता ही ना हो, और उसकी वजह से किसी को कोरोना हो ही ना। तो इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि अ, किस पैटर्न में संख्या बढ़ेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो पेशेंट कैन इंक्रीज़ अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न आल्सो विदाउट इट। दोनों दोनों हो सकते हैं। इस ये पैटर्न भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये थी आपके लिए महाजन की तरफ से आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको आपका होमवर्क करने में और साथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने में आपको हेल्प हुई होगी। अगर आप चाहते हैं महाजन इसी तरह आपके लिए वीडियोज़ लाता रहे तो ज़रूरी है कि आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।